नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है और खरीदी गई एक वस्तु के लिए वह 2394 रुपए का भुगतान करती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हम वस्तु का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं। देखिए हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया कि दुकानदार जो है प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य जो है अंकित करता है। यानी हम इसका अगर 125% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? उस वस्तु का अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर दुकानदार जो है ग्राहक को 10% का छूट देता है। यानी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ रहा होगा? इसका 90%। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी श्रुति जो है नियमित ग्राहक है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? इसका 95% भुगतान करना पड़ेगा। और श्रुति जो है कितना भुगतान कर रही है? 2394 रुपए का भुगतान कर रही है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे 25 से काटेंगे, ये 25 से 5 बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में चला जाएगा, यहां से हमारा 1 0 से 1 0 चला जाएगा। हम 5 से इसे काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 5 से 10 जो है 2 बार में चला जाएगा। हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से 19 बार में जाएगा, ये 5 से कितने बार में जाएगा? 20 बार में। अब देखिए 19 से हम इसे काटेंगे तो ये 19 से कितने बार में जाएगा? ये 19 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या जाएगा? 4, ये हो जाएगा 49। 49 जो है 19 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 11, 114 हो जाएगा। 114 19 से कितने बार में जाएगा? 114 19 से चला जाएगा 6 बार में। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुणा कर लेंगे। हम यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, यहां से हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 126 गुने 4 गुने 2 गुने 20 बटे हमारा क्या हो जाएगा? यहां हमारा एक 9 है, बटे 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 से हमारा कट जाएगा। हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा? ये 9 से एक बार में जाएगा, हाथ में 3 36, यानी 4 बार में चला जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 14 चौका 56। 56 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 56 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 112। 112 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 224। 224 पे हमारा एक 0 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 224 पे एक 0 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? हमारा आंसर निकल के आ गया 2240 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 2240 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा? तो देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है? हमारा समय दिया हुआ है कि ए और बी साथ में मिलकर उस काम को 20 दिन में करें और बी और सी साथ में मिलकर उस काम को 24 दिन में करें। तो हम सबसे पहले 20 और 24 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 120। 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो हम यहां से टोटल वर्क को मान लेते हैं 120 यूनिट। टोटल वर्क को हम मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट काम जब ए प्लस बी साथ में मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 20 दिन का समय लग रहा है। और जब 120 यूनिट काम बी प्लस सी साथ में मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? 24 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी जो है 20 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। बी प्लस सी जो है 24 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि ए सी से दुगुना कुशल श्रमिक है, यानी ए और सी का इफिशियंसी हम यहां से निकाल सकते हैं।
ए और सी का हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है सी से दोगुना कुशल श्रमिक है। तो देखिए अगर सी का इफिशियंसी 1 यूनिट होगा तो ए का इफिशियंसी कितना होगा 2 यूनिट। और यहां से हमारा क्या निकल के आया है, यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी हमारा निकल के आया है। यहां से हमारा ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आया है, ए प्लस बी का इफिशियंसी निकल के आया 6 यूनिट। और हमारा क्या निकल के आया है, बी प्लस सी का इफिशियंसी निकल के आया है 5 यूनिट। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि ए का इफिशियंसी 2 यूनिट है और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 6 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 4 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हमने ए का इफिशियंसी 2 यूनिट मान लिया तो बी का इफिशियंसी कितना निकल के आ रहा है 4 यूनिट, यानी यहां भी बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट है और बी का इफिशियंसी कितना है 4 यूनिट, यानी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए हमने ए का इफिशियंसी 2 यूनिट माना तो बी का इफिशियंसी कितना निकल के आया 4 यूनिट और सी का इफिशियंसी कितना निकल के आया 1 यूनिट। और यहां भी हमारा यहां से निकल के आया है ए और सी का इफिशियंसी का रेशियो 2:1, यानी ए का इफिशियंसी अगर 2 यूनिट है तो सी का इफिशियंसी कितना है 1 यूनिट। यानी हम यहां से तीनों की इफिशियंसी यानी ए, बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए तीनों के इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ए का इफिशियंसी 2 यूनिट होगा तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 यूनिट और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। देखिए टोटल काम कितना है, टोटल जो है 120 यूनिट काम है। इसके 40% भाग को बी को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बी का इफिशियंसी कितना है 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट के इफिशियंसी के साथ अगर इतना काम करेगा तो कितना समय लगेगा, हमें उसी समय को निकालना है। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से 6 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में, ये 5 से कितने बार में चला जाएगा, ये 5 से 8 बार में चला जाएगा। अब देखिए हम इस 4 से अगर 8 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। हम यहाँ अगर गुना कर लेंगे 6 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 दिन। यानी बी जो है उस काम के 40% भाग को कितना समय में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि x + y = 3 और 1/x + 1/y = -3/10 है तो x² + y² का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है x² + y² का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में x + y = 3 दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है x² + y² का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ x का पावर क्या है 1 है और यहाँ क्या है x के पावर 2 है। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा x के पावर 2 निकल के आ जाएगा, लेकिन हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + y² + 2 × x × y, यानी यहाँ हमारा 2 × x × y आएगा। तो हमें x × y का भी वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले हम यहाँ से x × y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारा दिया हुआ है 1/x + 1/y = दिया हुआ -3/10 दिया हुआ है। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा y + x बटे क्या हो जाएगा x × y हो जाएगा = -3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में x + y का वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ x + y का वैल्यू पुट करेंगे। x + y का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है बटे क्या हो जाएगा x × y = -3/10 हो जाएगा। देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो x × y = हमारा क्या निकल के आ जाएगा -10 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है x² + y² हमसे पूछ रहा है और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है x + y = हमें 3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे। हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x² + y² + 2 × x × y = 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां से हम x × y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा x² + y² + 2 × x × y का वैल्यू क्या निकल गया -10, यानी हम यहाँ x × y का वैल्यू पुट करेंगे = 9। यहां से हमारा हो जाएगा x² + y² -20 = 9 हो जाएगा। अब देखिए इस -20 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा,
यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 20। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 29 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये 12, 16, 6 के चतुर्थ अनुपात और 4, 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले 12, 16, 6 का हमें चतुर्थ अनुपात निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें 4 और 6 का हमें तृतीय अनुपात निकालना पड़ेगा। अब देखिए चतुर्थ अनुपात का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है b इंटू सी बटा ए, b इंटू सी बटा ए होता है। और मध्य अनुपात का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए यहां हमारा a क्या है? 12 है, b क्या है? 16 है और c क्या है? 6 है। यहां हमारा a क्या है? 4 है और b क्या है? 6 है। तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे। देखिए b हमारा क्या है? 16 है, c क्या है? 6 है और a क्या है? 12 है। तो हम इस 6 से 12 को काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये 2 से 16 8 बार में चला जाएगा। यानी चतुर्थ अनुपात हमारा क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b हमारा क्या है? 6, यानी 6 गुने 6, a हमारा क्या है? 4, ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में चला जाएगा? ये 2 से 3 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? 9 निकल के आ गया। अब देखिए चतुर्थ अनुपात हमारा क्या निकल के आया है? 8 और तृतीय अनुपात क्या निकल के आया? 9। हमें पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों के मध्य हमसे रेशियो पूछ रहा है। यानी इन दोनों का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपया। हमें प्रिंसिपल क्या दिया हुआ? 8,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 10%। हमें टाइम क्या दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है 2/2/5 वर्ष। हमें टाइम क्या दिया? 2/2/5 वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है CI माइनस SI पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें 10% मिलेगा और तीसरे साल भी हमें 10% मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपया। यानी पहले साल ब्याज क्या मिल जाएगा? 8,000 का 10%। 8,000 का 10% कितना हो जाएगा? 800 रुपया। यानी पहले साल साधारण ब्याज 800 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी 800 रुपया और तीसरे साल भी 800 रुपया मिलेगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम यहाँ निकाल लेते हैं 3 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है? जो पहले साल ब्याज मिल चुका होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। और तीसरे साल हमें क्या मिलता है? प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है? जो 2 साल तक हमें ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा? 800 रुपया, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा? 800 रुपया और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा? 800 रुपया। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 800 का भी हमें 10% मिलेगा। 800 का 10% कितना हो जाएगा? 800 का 10% हो जाएगा 80। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा? 160 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे ब्याज मिल गया, प्लस का हमें क्या मिल गया? 800 प्लस 800 का हमें 10% मिल गया, 80 का भी बच गया है। यानी हम 80 का भी 10% निकालेंगे। 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 साल का अगर समय होता तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना आता? साधारण ब्याज में हमारा 800 800 और 800 आ रहा था और चक्रवृद्धि ब्याज में 800 800 800 प्लस का हमारा क्या आ रहा है? 80 160 और 8 आ रहा है। यानी CI माइनस SI कितना हो जाता हमारा? 80 प्लस 160 प्लस 8 हो जाता। लेकिन यहाँ समय जो है हमारा 3 साल का नहीं है, 2/2/5 वर्ष का समय है। तो देखिए दूसरे साल CI माइनस SI जो है 80 रुपया हो जाएगा और यहाँ तीसरे साल कितना हो रहा है? तीसरे साल 168 रुपया हो रहा है। लेकिन पूरा जो है 1 साल का समय नहीं है, कितना का समय है? 2/5 का समय है।
यानी हम इसका 2/5 निकाल लेंगे। इसका हम 2/5 निकालेंगे, हम इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 के 6 हाथ में 1, 12 1 13, हाथ में 1, 2 1 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 6 बार में, हाथ में 3, ये हो जाएगा 36, 36 चला जाएगा 7 बार में, हाथ में 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, यानी 2 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 सही 2/5 वर्ष का 2 सही 2/5 वर्ष का CI माइनस SI हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 80 प्लस 67.2। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 147.2 रुपये हो जाएगा। यानी हमारा CI माइनस SI कितना निकल के आ गया, 147.2 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दूध और पानी के दो मिश्रण में 10% और 20% पानी है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 16% पानी हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो मिश्रण में हमें पानी का प्रतिशत दिया हुआ है। पहले मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है 10% और दूसरे मिश्रण में पानी का प्रतिशत हमें कितना दिया, 20% दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 16%, यानी जो एक नया मिश्रण बन के आए उसमें 16% पानी हो जाए। तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए हम एलिगेशन में क्या करते हैं, हम एलिगेशन में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। यानी हम यहाँ 20 में से 16 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम यहाँ 16 में से अगर 10 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा और ये 2 से 3 बार में जाएगा। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 2:3। यानी पहले मिश्रण का अगर 2 यूनिट लेंगे तो दूसरे मिश्रण का कितना लेना पड़ेगा 3 यूनिट, तब जाके एक हमारा नया मिश्रण बन के आएगा, उसमें पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2:3 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 148, 246 और 623 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6 और 11 बचता है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या जिससे अगर हम 148, 246 और 623 में भाग दें तो शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6, 11 बचे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा शेष बच रहा है हम उसमें से माइनस कर लेंगे। यानी 148 में से हम शेष माइनस कर लेंगे 4, 246 में से हम शेष माइनस कर लेंगे 6 और 623 में से हम शेष माइनस कर लेंगे 11। और जो यहाँ से हमारा संख्या निकल के आएगा हम उस संख्या का HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही सबसे बड़ा संख्या होगा जिससे अगर हम 148, 246 और 623 में भाग देंगे तो शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6 और 11 हमें प्राप्त होगा। तो देखिए हम सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 144 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 से 12 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए हम 144 को क्या लिख सकते हैं, हम 144 को लिख सकते हैं 12 गुने 12 लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं 240 को लिख सकते हैं 12 गुने 20 लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं 6 से 12 को लिख सकते हैं 12 गुने 51 लिख सकते हैं। अब देखिए HCF हमारा क्या होता है, जो सभी में बड़ा से बड़ा संख्या हमारा कॉमन हो। यानी सभी में कॉमन क्या है, सभी में हमारा 12 कॉमन है, 12 के अलावा हमारा कुछ और कॉमन नहीं हो सकता है। सभी में क्या कॉमन है 12 है। यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF 12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम 12 से 148 में भाग देंगे तो हमारा शेष 4 बचेगा, 246 में अगर हम भाग देंगे तो शेष हमारा 6 बचेगा और 623 में अगर हम भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा 11 बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक टंकी 9 घंटे में भरती है, लेकिन यदि उसके पेंदी में लीक हो तो वह 10 घंटे में भरती है। अगर टंकी भरी हुई है तो लीक उसे कितने देर में खाली कर देगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक टंकी 9 घंटा में भरती है। तो हम मान लेते हैं कि टंकी में नल ए लगा हुआ है जो टंकी को 9 घंटा में भरता है, जो टंकी को 9 घंटा में भरता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि लेकिन यदि उसके पेंदी में लीक हो तो वह 10 घंटा में भरती है। तो देखिए हम लीक जो है
टंकी से पानी बाहर करेगा, यानी हम लीक को मान लेते हैं खाली करने वाला नल बी, यानी ए के साथ खाली करने वाला नल बी जब काम कर रहा है तो टंकी 10 घंटा में भरती है। अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया कि नल ए टंकी को 9 घंटा में भरता है और ए और बी दोनों साथ में मिलकर टंकी को 10 घंटा में भरते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहां हमारा समय निकल के आया है उस समय का हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 9 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 9 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 90। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 90 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 90 यूनिट। अब देखिए 90 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 90 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 9 घंटा का। और 90 यूनिट पानी जब ए माइनस बी दोनों साथ में मिलकर भर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 10 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए ए जो है 9 घंटा में अगर 90 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा, 10 यूनिट। और ए माइनस बी 10 घंटा में अगर 90 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना भर रहे होंगे, 9 यूनिट। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है और जब ए के साथ एक खाली करने वाला नल यानी लीक जब काम कर रहा है तो 1 घंटा में 9 यूनिट ही पानी भर पा रहा है, जबकि ए जो है 10 यूनिट पानी भर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो खाली करने वाला नल है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, जो खाली करने वाला बी नल है वो 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर टंकी भरी हुई हो तो लीक उसे कितने देर में खाली कर देगी। देखिए लीक जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रही है और टंकी की धारिता कितना है, 90 यूनिट, यानी 90/1 करेंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 90 घंटा। यानी लीक जो है उस टंकी को 90 घंटा में खाली कर सकती है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दिया हुआ है। तो देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी दो लगातार संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ दो लगातार संख्या, दो क्रमागत संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि छोटी जो हमारी संख्या ए है और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, a+1 हो जाएगी। दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है, यानी यहां अंतर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इनके वर्गों का हमें अंतर दिया हुआ है। तो हम यहां वर्गों का अगर अंतर निकालेंगे यानी a+1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 47 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर +1 + 2a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 47 हो जाएगा। अब देखिए यहां हमारा क्या है, प्लस का a स्क्वायर है और यहां माइनस का a स्क्वायर, यानी प्लस के a स्क्वायर से माइनस का a स्क्वायर हमारा कट जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू, हम इस 1 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 47 में से 1 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यहां से हमारा a इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 23। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे छोटी संख्या पूछ रहा था। तो देखिए यहां हमारा छोटी संख्या क्या है, a है, और बड़ी संख्या क्या है, a+1 है, यानी a का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया, यानी हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं 18 भागे, देखिए हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी हम यहाँ 15 में से 5 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भाग देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम 5 अगर 25 में से माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 26 माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑफ ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 माइनस 2 भाग है, यानी हम इसमें भाग दे देंगे, गुने 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 16 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 18 भागे, हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑफ 12 प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हम भाग से पहले ऑफ का काम करते हैं, यानी हम यहां सबसे पहले गुना करेंगे, यानी 6 से 12 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 72। 72 से हम 18 में भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 18/72 हो जाएगा। यहां हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 8, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6। यहां से हमारा हो जाएगा 1/4 माइनस 6, हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 23/4 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, माइनस 23/4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।